बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग रिव्यू कर रहे थे अपने फर्स्ट 4 फ्रेगमेंट्स का। उसमें मुझे आप लोग को एक छोटी सी करेक्शन करवानी थी। जो लास्ट फ्रेगमेंट मैंने लिखा हुआ है इन्नहु लक़ौल यक़ूलु रसूलुन करीम लिखा हुआ है, ये यक़ूलु नहीं है लक़ौलु है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। लक़ौलु यानी वर्ड। अब यहाँ पर ये पहले अगर यक़ूलु था तो ये जाहिर सी बात है ये वर्ब है, मतलब फ़ेल है। लेकिन यहाँ पे जब लक़ौलु आ गया तो ये हमारे पास इसम बन गया। और फिर क़ौलिन क़ौलु और रसूलन ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी करेक्शन थी जो मैंने करवानी थी, ये आप कर लीजिएगा। ओके, हम लोग अब सूरह फ़ातिहा पे थे और हम लोग सूरह फ़ातिहा में मालिक यौमिद्दीन पर आ गए थे। अच्छा, मुझे आप लोगों को यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक यहाँ पर मौसूफ़ सिफ़ा का एक ब्रॉड ओवरव्यू करना है। यहाँ पे हम लोगों ने अल्लाह ताला की यहाँ पे सिफ़ात काउंट करनी है, ठीक है, कि कितनी सिफ़ात यहाँ पे काउंट आई गई हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ही हम देख रहे हैं, अल्लाह ही क्या है, जर है, ठीक है, वर्ड अल्लाह ही जर है। उसके बाद क्या है, रब्बिल आलमीन। तो रब्बी जो है वो क्या है, अल्लाह की सिफ़त है, ठीक है, क्योंकि रब्बी भी मैस्कुलिन है, जर है, सिंगुलर है और प्रॉपर है, ठीक है। अब लेकिन हम सिर्फ रब्बी नहीं कहेंगे, हम रब्बिल आलमीन पूरा कहेंगे। रब्बिल आलमीन हम पूरा क्यों कहेंगे, क्योंकि रब्बी और आलमीन जो है आपस में बॉन्ड है। बॉन्ड किसके थ्रू, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि के थ्रू। जो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है ना, वो अरबिक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। रब्बिल आलमीन जो है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि की वजह से आपस में कनेक्टेड है, आपस में बॉन्डेड है। इसलिए रब्बिल आलमीन जो पूरी जो है ये पूरा फ्रेगमेंट ही अल्लाह ताला की फ़र्स्ट सिफ़त बन जाता है, ठीक है। फ़र्स्ट सिफ़त रब्बिल आलमीन हो गई। सेकंड इज़ अर्रहमानी और अर्रहीमी, ये दो सिफ़ात हैं, अर्रहमानी अर्रहीमी। टोटल कितनी होंगी, रब्बिल आलमीन अर्रहमानी अर्रहीम, टोटल 3 हो गए, ठीक है। अब मालिक यौमिद्दीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मालिक यौमिद्दीन थोड़ा गौर से सुनना है। मालिकी देखें, मालिकी सिंगुलर है, ठीक है, मैस्कुलिन है, जर है, ठीक है। अब ये प्रॉपर है, इसका प्रॉपर का हम अंदाज़ा भी लगाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मालिकी और यौमी के अंदर कनेक्शन क्या है। मालिकी लाइट प्लस नोअल और यौमी क्या है हमारे पास, जर है। तो यानी मालिकी यौमिद्दीन हमारे पास बन रहा है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि, सही है। और यौमिद्दीन, यौमी क्या है, लाइट प्लस नोअल और अद्दीनी क्या है, जर है। तो यौमिद्दीन भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि बन रहा है। यानी मालिकी यौमी भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि और यौमिद्दीन भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि। अब मालिकी जो है उसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी, प्रॉपर है या नहीं ये हम देखते हैं। अद्दीन, अद्दीन के साथ अल आ रहा है, तो अद्दीन क्या है, प्रॉपर, ठीक है। मुदाफ़ इलैहि प्रॉपर, तो उसका मुदाफ़ प्रॉपर, यौमी प्रॉपर। अब यौमी प्रॉपर हो गया तो यौमी किसका, यौमी का मुदाफ़ कौन है, मालिकी, तो मालिकी भी प्रॉपर होगा। मालिकी ख़ुद से प्रॉपर नहीं है, अद्दीनी ने यौमी को प्रॉपर बनाया और यौमी ने मालिकी को प्रॉपर बनाया, ठीक है। तो मालिकी भी प्रॉपर हो गया, तो वर्ड अल्लाह ही प्रॉपर है, ठीक है। इसी तरह मालिकी भी प्रॉपर, तो चारों हमारी मैच कर गई, चारों प्रॉपर्टीज़ हमारी मैच करेंगे। तो यानी मालिकी यौमिद्दीन भी हमारी फोर्थ सिफ़त बनेगी। अब मालिकी सिर्फ मालिकी नहीं है फोर्थ सिफ़त, मालिकी यौमिद्दीन पूरी है। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में बॉन्डेड है थ्रू मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि, सही है। तो कितनी सिफ़ात हो गई, रब्बिल आलमीन फर्स्ट, अर्रहमानी सेकंड, अर्रहीमी थर्ड और फोर्थ इज़ मालिकी यौमिद्दीन। ओके, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब नअबुदु और नस्तईन जो है ये हमारे पास फ़ेल है, तो इनके हम डिटेल में नहीं जाते। इय्याका मीन्स तेरी ही, ओनली, अलोन यू। ये नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझी से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इसकी हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं इस आयत की। देखिए, जब हम लोगों ने अल्लाह ताला की बहुत सारी तारीफ़ें बयान की ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, फिर अर्रहमानिर रहीम कहा, मालिक यौमिद्दीन कहा, जब एक ज़ात की हमने इतनी बड़ी बड़ी तारीफ़ें बयान की, तो उसके बाद हमारे ये मतलब ये जो सूरह फातिहा है ना, बहुत नेचुरल सूरत है, मतलब ऐसे कि हमारे दिल से खुद निकले, ऐसी है ये, ठीक है। तो जब हमने इंसान की बहुत सारी हम लोग किसी की तारीफ़ सुनते तो हमारा दिल चाहता नहीं कि उसकी मतलब हमारा फिर खुद ब खुद उसके दिल में बड़ाई पैदा हो जाती है। तो जब अल्लाह ताला की हमने इतनी सारी सिफ़ात सुनी, तो फिर उसके बाद हमारे खुद ब खुद हमारे मुँह से क्या निकला, इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। अब इबादत के अंदर सिर्फ नमाज रोज़ा वगैरह तो नहीं आता ना। नमाज इबादत होता है उठना बैठना, खाना पीना, सोना, देखना, चलना, मतलब अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है वो अल्लाह ताला की इताअत में गुजारना। मतलब अपना लाइफस्टाइल इस तरह कर लेना कि वो अल्लाह ताला की इताअत
के अकॉर्डिंग हो। तो हमने ये बहुत बड़ी बात कह दी। हम देखो ये कोई आसान चीज़ तो नहीं है ना, इय्याका नअबुदु, हमने जोश में आके क्या कह दिया, हमने बहुत बड़ी बात कह दी। फिर अल्लाह ताला ने हमें फ़ौरन क्या सिखाया, क्या बोलना है, व इय्याका नस्तईन, और हम तेरी ही मदद चाहते हैं। हम यानी हम लोग को अपना लाइफस्टाइल अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग चलाने में भी अल्लाह ताला की ही मदद चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फ़ौरन उसके बाद क्या आ गया, व इय्याका नस्तईन, कि जब हमने कहा इय्याका नअबुदु हम तेरी इबादत करते हैं, उसके बाद फ़ौरन क्या आ गया, इय्याका नस्तईन। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हिदायत दे हमें, गाइडेंस, अस्सिराता द पाथ, ठीक है, अल मुस्तकीम स्ट्रेट। अब यहाँ पर अस्सिराता और अल मुस्तकीम के दरमियान भी मौसूफ सिफ़ा बन रहा है, अस्सिराता, ठीक है, और देखिए अल मुस्तकीम, दोनों की सारी चारों प्रॉपर्टीज़ मैच करी हैं, तो सिराता मुस्तकीम भी क्या है, मौसूफ सिफ़ा। अब इस पूरी आयत में हम लोग को सबसे जो अमेजिंग चीज़ है ना, वो अस्सिराता वर्ड है। अब सिरात जो है उसका मतलब है पाथ, ठीक है, वे, रास्ता। सिरात के अरबिक में और भी वर्ड्स होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने फ़ेक फेमिनिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था फेमिनिन बिकॉज अरब्स सैड सो, उसके अंदर एक हमने वर्ड पढ़ा था सबील, याद है, सबील पढ़ा था हम लोगों ने। अब सबील क्या है, सबील का मतलब भी रास्ता होता है, और तरीक़, तरीक़ भी एक वर्ड है अरबिक का, उसका मतलब भी रास्ता होता है। सिरात का मतलब भी रास्ता होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिरात ही क्यों चूज़ किया, बाकी दोनों वर्ड्स क्यों चूज़ नहीं किए? तो इसके जो सबसे मतलब अमेजिंग बात है वो ये है कि सिरात ऐसा वर्ड है अरबिक में कि जिसका कोई प्लूरल है ही नहीं, जिसका कोई प्लूरल है ही नहीं। सबील का प्लूरल है सुबुलन, तरीक़ का भी प्लूरल है, सिरात का कोई प्लूरल है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने वर्ड ही वो चूज़ किया जिसका कोई प्लूरल ही ना हो, ताकि अल्लाह ताला हमें इस बात से ये चीज़ वाज़ेह कर सकेंगे जो सीधा रास्ता है वो एक ही है। जबकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर सिंगुलर ही यूज़ किया, सिराता ही यूज़ किया, तो एक ही रास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वर्ड ऐसा चूज़ किया जिसका कोई प्लूरल बने ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अस्सिरातल मुस्तकीम, कि एक सीधा रास्ता, अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि सीधा रास्ता जो है वो एक ही है, उसके अलावा और कोई सीधा रास्ता नहीं है। अब वो रास्ते के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना वो जो अनअमता इनाम किया, रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का जो अनअमता इनाम किया गया, अलैहिम उन पर, ठीक है, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया गया। अब कुरान पाक में बहुत सारे अंबिया और बहुत सारे डिफरेंट हम लोग देखते हैं, हमारे वहाँ सहाबा कराम वगैरह, उन सब पे अल्लाह ताला ने इनाम किए नहीं दी, एंड इंशाल्लाह वो सब के सब जन्नत में जाएंगे। तो हम लोगों को उनका रास्ता इख्तियार करना है, तो उनका रास्ता इख्तियार करने के लिए हम लोगों को कुरान पाक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, सही है, क्योंकि जब हम लोग उनको, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, हमें उनकी लाइफ से नहीं बताओगे, तो हम कैसे उनके रास्ते पर चल सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम हम लोगों को चाहिए कि एक तो कुरान पाक को इन डेप्थ पढ़ें, फिर उसके बाद जितने सहाबा कराम वगैरह उन सब की लाइफ स्टाइल्स को भी हम लोग उनको भी पढ़ने की उनको कोशिश करें, ताकि हम लोग उनके रास्ते पे चल सकें। फिर उसके बाद गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उन लोगों का जिन पर गुस्सा किया गया, अलैहिम वलद्दालिन, और ना कि वो जो गुमराह है, मतलब हमें उनके रास्ते पर नहीं चलना जिन पर गुस्सा किया गया और जो गुमराह है। अब यहाँ पर जो गुस्सा किया गया, जिन पर गुस्सा किया गया और जो गुमराह है, दो तरह के लोग हैं, एक पर गुस्सा हो रहा है और एक गुमराह है। गुस्सा उन लोगों पर होता है जिनको पहले से नॉलेज हो किसी चीज़ की और फिर भी वो अमल ना करें, तो उन पर गुस्सा आता है। और दौलिन वो जो गुमराह, लॉस्ट, उनको पता ही नहीं है। अब जो गैरिल मग़दूबी अलैहिम है ना, वो यहूद हैं, और अद्दौलिन जो है ना वो क्रिश्चियन हैं, सही है। ये मेरे ख्याल से इसी हदीस से भी हम लोग को मिलता है। मग़दूबी अलैहिम यहूद है और दौलिन क्रिश्चियन से। क्यों मग़दूबी अलैहिम, क्यों यहूद है, क्योंकि देखिए यहूद जो थे ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। उनको मतलब उनके कुरान पाक में ऐसा आता है कि मतलब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, वो अपने ऐसा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचाने जैसे कि वो अपने बेटों को पहचाने। फिर उनके लिए एक ऐसा भी आता है कि वो इतना लिखते थे, वो इतना पढ़ते थे कि ऐसे कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो इंक में डूबी हुई, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ते थे, और उनको इतनी नॉलेज थी, और उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनके ऊपर गुस्सा है। अब गुस्सा किसका आ रहा है, गुस्सा बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारी तरफ से उन पर गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें इन्हें बताया नहीं किसका गुस्सा है, उन्होंने बोला जिन पर गुस्सा किया गया। अब किस उनके गुस्सा, जिन पर गुस्सा होगा, अब कैसे वो लोग, किस किस का गुस्सा हो सकता है, अल्लाह ताला का गुस्सा हो सकता है, फरिश्तों का गुस्सा हो सकता है, बाकी जो मुमिनीन वगैरह उन सबका गुस्सा हो सकता है, ठीक है, उन सब पर गुस्सा किया गया। और वाला दौलिन क्रिश्चियंस गुमराह थे। क्रिश्चियंस क्यों गुमराह, मतलब उनको अपनी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो वही भूल चुके थे। उन्होंने क्या नाम है, आप अल्लाह ताला को
अल्लाह ताला का बेटा मुकर्रर कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। सही है, ईसा अलैहिस्सलाम को कहते थे कि वो अल्लाह ताला का बेटा है। तो इस तरह मतलब कि उनकी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही उनके ख़राब हो गए थे, तो मतलब वो लॉस्ट थे। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है छोटी सी, जिस तरह आप सपोज़, जस्ट अ सेकेंड, ओके। इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग गए हैं, आप हैं, ठीक है, घर में अम्मी है। अब अम्मी के 2 बच्चे हैं, 2, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। अम्मी ने अब एक खीर बनाई है अपने बच्चों मेहमानों के लिए, और अपने बड़े बेटे को कह दिया कि इसको खाना मत, मैं फ्रिज में रख के जा रही हूँ, कोई काम है, ठीक है, जब मैं आऊँगी तो फिर मैं यही मेहमानों को सर्व करनी है ये, ठीक है, और तुमने ख्याल रखना है कि छोटा भी ना खाए। अच्छा सही है, अब अम्मी काम करने चली गई, जो भी सामान था वो लेने चली गई। पीछे से जब वो वापस आती हैं, क्या देखती हैं कि दोनों भाई बैठे हुए हैं और वो खीर खा रहे हैं। अब अम्मी को गुस्सा किस पे आएगा? अम्मी को गुस्सा उस पर ही, जाहिर सी बात है, अम्मी को गुस्सा उस पर ही आएगा जो बड़ा है। बड़े पे गुस्सा आएगा, उनको, उसको तो नॉलेज थी, उसको पता था कि खीर नहीं खानी, छोटे को तो पता ही नहीं था ना, बड़े को पता था। तो इस तरह ही है यहाँ पर कि जिसको नॉलेज है ना और वो फिर भी अमल ना करे तो उन पर गुस्सा आता है, और जिनको नॉलेज नहीं है वो गुमराह है, वो दौलीन है, ठीक है ना। हमें हमें दोनों नहीं बनना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोगों को बताओ ही नहीं कि कोई हुक्म, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं सुना देते कि अगर हम सुन लेंगे तो हमें अमल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोनों से बचने को कहा है। हम लोगों को दोनों से ही बचना है। हम लोगों को ना दौलीन बनना है कि हमें कुछ पता ही ना हो, और ना हमें ऐसा बनना है कि हमें पता और हम करें नहीं, ठीक है। तो ये इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू था। इसमें ये है कि अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, जो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है सूरह फातिहा का। ऐसा है, देखें शुरू की इसमें देखें टोटल 7 आयात हैं, ठीक है। जो शुरू की 3 आयात है वो अल्लाह ताला के लिए, लास्ट की 3 आयात हमारे लिए, मतलब बंदों के लिए, और बीच की आयत जो है ना, मिडिल आयत, वो हाफ़ अल्लाह के लिए और हाफ़ हमारे लिए। किस तरह? देखिए फर्स्ट 3 आयत देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये तीनों आयत में क्या हो रहा है? अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जा रही है, अल्लाह ताला के बारे में बयान किया जा रहा है। लास्ट 3 देखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सब ने हम लोग अपने लिए बात करें। और मिडिल आयत 4th आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला के लिए, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझे से मदद चाहते हैं, ये हमारे लिए, ठीक है। तो पूरी जो सूरत है ना, वो हाफ़ अल्लाह ताला के लिए और हाफ़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है। तो ये इस तरह बहुत ब्यूटीफुली ये डिज़ाइंड है। ओके, बस मैंने सूरह फातिहा की ज़्यादा मैं डिटेल में इसलिए गई क्योंकि हम लोग हर नमाज में हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई भी रकत इसके बगैर नहीं हो सकती, सही है, ठीक है। बस हम लोग अपना जितना ही रखते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।